सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। परमपिता परमेश्वर का ज्ञान हम सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के, बिना इस ऋषि परंपरा को जाने, इस हमारी संस्कृति, हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, इस विरासत, इस संस्कृति का ज्ञान हमारे जीवन में उत्कर्ष लाता है। हम अपने प्रत्येक कर्मों का संपादन अच्छी प्रकार से कर पाते हैं और इस समष्टि के प्रति भी पूर्ण कृतज्ञ भाव से जीवन को जी पाते हैं। परमपिता परमेश्वर ने, उस विधाता ने इस सृष्टि को बनाया और यह शरीर भी उसी ने बनाया है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्वों से बना है और ये हम सारा जो जड़ और चेतन का अनुभव करते हैं, देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, सारे इस ब्रह्मांड को देखते हैं जो हमको सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के रूपों में दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है। इन सब का नियमन, इन सब को अच्छी प्रकार से चलाने का काम उसी विधाता का है, उसी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर का है। उन्होंने कल्याणी वेदवाणी का उपदेश दिया हम सबके लिए कि हम अपने स्वयं के कर्तव्यों को जानें और इस संसार के प्रति भी पूर्ण कृतज्ञ रहें। अपने जीवन को शुद्धता से, पवित्रता से रखें। हम स्वयं तन मन से स्वस्थ होते हुए इस वतन को भी स्वस्थ बनाने का कार्य करें। प्राणों की बड़ी महिमा गाई है वेदों में। प्राण शक्ति का विस्तार हो, प्राण शक्ति का नियमन हो, प्राणायाम, योग, ध्यान, ये हमारे जीवन को महान बनाने के बहुत ही सरल और सहज उपाय हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की है। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हम आज 26वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। कुछ आपसे मैं निवेदन करूँगा और इन मंत्रों में वास्तव में यदि हमने इनको थोड़ा सा भी ध्यान दे करके समझने का प्रयास किया है तो निसंदेह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाते हैं। जो प्राणवायु है, जो हमारे अंदर शक्ति है, और वैसे तो प्राण से युक्त जड़ चेतन सभी है, अर्थात बिना प्राणवायु के, बिना ऑक्सीजन के यह जो कुछ भी हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं रहेगा। कहा है कि प्राण सिदम वशे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व स्निश्च प्रजाम च विदेहि नैति। जैसे कहा कि तीनों लोक प्राण के वशीभूत है। ये प्राण शक्ति, यह प्राणायाम, ये वायु, जो प्राणवायु है, ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। भौतिक वायु कहें जो हमको जीवन देती है, और वायु जो हमारे जीवन का नियमन करती है, जो पवित्र करती है, पवन इसको बोलते हैं, वायु को पवित्र करती है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर चर्चा है। 26वें सूक्त के 17वें मंत्र में कहा कि प्राणापान ने मेरी प्रार्थना को कब सुना, अर्थात कहा है कि ओम यददो दिवो अर्णवा ईशो वा मदथो गृहे सुरति मिन्मे अमर्त्या। प्राण साधना से शरीर में शक्ति का रक्षण होता है। यह सुरक्षित सोम जानाग्नि का ईंधन बनता है। प्राण की साधना से, प्राणायाम करने से व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाता है, उसकी
जो सप्त धातुएं हैं वो पुष्ट होती हैं, शक्तिवर्धन होती है। और इसी बात को इस प्रकार कहते हैं कि हे प्राणापानो, यद जब आप अधः उस दिव्य जान से कृणवे समुद्र में मदथः आनंद का अनुभव करते हो, तब ही यह कहा जा सकता है कि आपने मेरी प्रार्थना को निश्चय से सुना है। हे प्राणापान, चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा हृदय को बड़ा पवित्र बनाते हैं। उस पवित्र हृदय में प्रभु प्रेरणा सुनाई पड़ती है और मंत्र में कहते हैं कि यद जब इस प्रेरणा के गृहभूत हृदय में आपका निश्चय से आनंदित होते हुए हो, तो यह अमर्त्या हमें न मरने देने वाले, विषय वासनाओं का शिकार न होने देने वाले प्राणापानों, आप मेरी प्रार्थना को सुनते हो। आप जब हम प्राण साधना करते हैं तो हमारे अंदर की जो न्यूनताएं हैं, जो संकीर्ण विचारधारा है, जो इंद्रियों के प्रति हम अजागरूक होते हैं, या इंद्रियां हमारी जो बहिर्मुख होती हैं, जो विषयों को बहुत शीघ्रता से पकड़ती हैं, आलंबन को पाकर के धराशायी कर देती हैं हमको, और हम पतित हो जाते हैं। तो हे प्राण आपानो, आप उस पतित स्थिति से आप उत्थान की ओर ले जाते हैं। आप हमको पवित्र बनाते हैं। आप हमको दिव्य भव्य जीवन जीने की शक्ति देते हैं। प्राण साधना का यही फल है कि हम ज्ञान से युक्त होते हैं, विवेक से युक्त होते हैं। हम वास्तव में इस भवसागर से तर जाते हैं। ये साधक ज्ञानार्णव में तैरता हुआ आनंद का अनुभव करता है। इसी प्रकार पवित्र हृदय में प्रभु प्रेरणा को सुनता हुआ यह साधक वासनाओं का शिकार कभी नहीं होता, वासनाओं को उपासना से दूर कर देता है। प्राण साधक पुरुष वास्तव में बहुत दिव्य होता है, ज्योतिर्मय मार्ग का आलंबन करने वाला होता है। और इसी संदर्भ में बहुत सुंदर बात कही है, शुद्ध वायु के संपर्क में हमको रहना चाहिए। शुद्ध वायु जहाँ होगी वहाँ व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, मैं इसको प्रथम आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम युक्ष्वा हि त्वं युक्ष्वा हि त्वं रथा सह युक्ष्वा हि त्वं रथा सह युवस्व पोष्यावसो पोष्यावसो आनो वायो
मधु मधु पिबास्माकं पिबास्माकं सवनागहि। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 26वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है। ओम युक्ष्वाहि त्वं व्रथासः युवस्व पोष्यावसो आनो वायो मधु पिबस्माकं सवनागहि। ओम युक्ष्वाहि त्वं व्रथासः युवस्व पोष्यावसो आनो वायो मधु पिबस्माकं सवनागहि। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा कि वायु ही प्राण रूप होकर नासिका में प्रवेश करता है। अब वायु से आराधना करते हैं कि हे वायु, तू ही निश्चय से रथा सहा, शरीर रथ के वहन में समर्थ इंद्रिय अश्वों को युक्ष्वा, शरीर रथ में जोत, अर्थात हे प्रभो, आप इस शरीर रथ में जो आराधना करते हुए, वायु से आराधना करते हुए, नासिका से जो हम प्राणवायु लेते हैं, इससे युक्त करें। शरीर के वहन में समर्थ इंद्रिय अश्वों को हमारे शरीर में जोत बसाने वाले वायुदेव, तू पोष्याह, उत्तम पोषण वाले दृढ़ अंगों को युवस्व, इस शरीर में मिश्रित कर मिला। इस शरीर रथ का एक एक अंग दृढ़ हो। हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें और पूर्ण रूप से यदि एक एक कोशिका को, एक एक सेल को भी देखें, तो एक एक सेल में भी अपना एक मस्तिष्क, उसमें अपनी संपूर्ण संवेदना, संपूर्ण उसमें जो एक शरीर का अस्तित्व है, उसमें भी पाया जाता है। तो उसमें भी जो शक्ति का संचार है, जो कोशिका, जो सेल बहुत ही हमारे शरीर का बहुत सूक्ष्म एक भाग है, एक पार्ट, हिस्सा है, उसको भी यदि शक्ति कहीं से मिलती है तो वह है प्राण, वह प्राणवायु है, वह ऑक्सीजन है, जिसके कारण हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाते हैं,
मिलियन ट्रिलियंस जो हमारे अंदर अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं, वह भी इस प्राणवायु से ही अपने शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए आप इन इंद्रियों को भी चलाने वाले हैं। हे वायु, हे प्राण रूप, आप नासिका से प्रवेश करते हैं और एक एक कोशिका को, एक एक अंग को, एक एक इंद्रिय को आप शक्तिशाली बनाइए, उनको मिलाइए, उनको सुदृढ़ बनाइए, इन पूरे अंगों को, प्रत्यंगों को पुष्ट बनाइए आप। हम प्राण साधना से और भी यशस्विता के साथ इसको जी पाते हैं, क्योंकि एक एक नस नाड़ियों में हमारे 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ इस पूरे शरीर में विद्यमान है। पूरी एक फैक्ट्री लगी है और कई कई किलोमीटर यदि हम अपनी इन नस नाड़ियों को देखना चाहे तो रस्सी जैसी बन जाएगी। बहुत विशाल इसकी संरचना उस परमात्मा ने की है। कभी हम कल्पना करें, कभी हम विचार करें, कभी इस तथ्य सत्य को समझने का प्रयास करें कि इस शरीर में परमात्मा ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं व्यवस्थित किया हुआ है। पूरी फैक्ट्री इसमें लगी हुई है। इसमें जो पाचन हो रहा है, इसमें जो श्वसन हो रहा है, इसमें जो हार्ट, जो हृदय हमारा जो है रक्त ग्रहण करना, रक्त का संचार करना, कितना बड़ा कार्य हो रहा है। टनों टनों इसमें रक्त का जो प्रवाह निरंतरता के साथ चल रहा है, बिना थके बिना रुके। ये कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है। श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं। हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दालें खाते हैं, अन्न फूल कंद मूल खाते हैं, और उससे हमारे अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये तेज ओज, ये कैसी धातुएं बन जाती हैं। ऐसी संसार में कोई फैक्ट्री नज़र नहीं आती। ऐसा कोई भी सामान, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर यह ऐसी कोई मशीन लगी हो कि हम कुछ खाएं और कुछ दूसरा जो है उससे तत्व बन जाए। अद्भुत संरचना उस परमात्मा की है। और वो कैसे सुदृढ़ता को प्राप्त है? वह है प्राणवायु, वह ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, ये बहुत आवश्यक है। रक्त का संचार, प्राणवायु का संचार, ये बहुत महनीय है। इसके बिना शरीर स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। अंग हमारे शिथिल हो जाएंगे, अंग विकसित नहीं हो सकते हैं, अंग में निष्क्रियता आ जाएगी, अंग क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो यहाँ ये प्रार्थना कितनी सुंदर की जा रही है कि इस शरीर रथ का एक एक अंग सुदृढ़ हो। प्राण वायु से, सो प्राण शक्ति से प्रार्थना है। हे वायु आत, यह सुंदर वेद मंत्र का आत। अब हे वायु नहा, हमारे मधु सब औषधियों के सारभूत भोजन रस से जो है रुधिर आदि क्रम से उत्पन्न हुए हुए अत्यंत सारभूत सोम को तू पी, अर्थात शरीर में ही व्याप्त कर। कितनी सुंदर चर्चा है। यदि हम इस पर थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं तो वास्तव में प्रभु का इतना उपकार हमारे ऊपर है, हम पूरा जीवन भी इसकी कृतज्ञता में लगा दें तो भी कम है। हे वायु, आप औषधियों का, जैसे अन्न को औषधि कहा है, आहार को औषधि कहा है, तो औषधियों के सारभूत भोजन से रस रुधिर, जो अभी हमने चर्चा की कि भोजन करते हैं, हम फल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, उनका सेवन करते हैं, और वह हमारे अंदर रस, रक्त आदि का जो है निर्माण करता है। कितना सुंदर जो है यहाँ पर इसकी व्यवस्था उस परमात्मा ने की है। तो कहा उससे जो अंतिम धातु है, जो सोम है, जो वीर्य है, उसको हमारे ही शरीर में इतना व्यवस्थित कर दे, उसको पूर्ण रूप से पूरा संचरित कर दे, संचार उसका हो, और हम ऊर्ध्वरेता बने, हम तेजस्विता से, ओजस्विता से देदीप्यमान हों, कायर, कमज़ोर, बुज़दिल बन करके, हम दीनहीन बन करके, आँखों में देखने का सामर्थ्य ना हो, कानों में सुनने का सामर्थ्य ना हो, रसना में चखने का, बोलने का सामर्थ्य ना हो, शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य ना हो, तो फिर शरीर किस काम का, ये जीवन किस काम का।
हम 100 वर्ष भी जिए, 100 वर्ष भर भी जिए तो हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा शरीर, सारे शरीर के अंग बहुत ही व्यवस्थित होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वृद्धावस्था में हम बिल्कुल दीनहीन हो जाएं। 100 वर्ष भी जीना पड़े तो हमको पूर्ण सजग, सावधान और पूर्ण स्वस्थ होकर के जीना है। ये प्राण शक्ति से ही संभव हो सकता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने 100 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक जीने का, और इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम वर्तमान में भी यदि भारतवर्ष या अन्य देशों में देखते हैं तो 130 वर्ष, 126 वर्ष के लोग अभी भी जीवित हमको मिलते हैं। तो ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये कोई केवल कपोल कल्पित बातें नहीं है, कल्पना नहीं है कि नहीं नहीं भारतवर्ष के योगी तो 400 वर्ष जीते थे। ये बिल्कुल सत्य है। यदि हम ऐसी जान की घुट्टी पीते हैं, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य के पालन करने से शास्त्रों में उपदेश आते हैं, शास्त्रों में संकेत आते हैं कि यदि कोई प्राणायाम करे और ब्रह्मचर्य का समुचित पालन करे, अखंड ब्रह्मचारी बनकर के जीवन को जिए, तो कई कई वर्षों, यदि वह वसु ब्रह्मचारी, वह यदि 35-34 वर्ष का ब्रह्मचारी बन करके जीता है तो वास्तव में 4 गुना उसकी आयु बढ़ती है। इसी प्रकार रुद्र ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों की भी कैटेगरी है। तो जैसा जो अनुकूलता के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ अपने जीवन को जिस क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं, वैसे वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो निसंदेह उनका आयु बहुत बढ़ जाता है। यदि 48 वर्ष आदित्य ब्रह्मचारी का समय बताया है कि 48 वर्ष तक यदि कोई अखंड ब्रह्मचारी रहे तो उसकी 4 गुना आयु बढ़ जाती है। अब इस प्रकार से तो 200 वर्ष लगभग हो जाएंगे। हम ये केवल कल्पना ना करें, यदि जी सकते। हाँ, ये बात अवश्य है कि आज का जो परिवेश है, जो वातावरण है, अत्यंत दयनीय है। आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, वायुमंडल शुद्ध नहीं है, और पर्यावरण भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमने उसको इतना जो है बर्बाद किया, उतना उसको बिल्कुल गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की है कि हमारा शरीर, हमारा संपूर्ण अस्तित्व अच्छा कार्य करे, और सोमभूत हम जो हमारे अंदर सोम है वह ऊर्ध्वरेता हम बने, ऊर्ध्वचेता हम बने, और सोम हमारे शरीर में ही संचरित हो। सवना जीवन के प्रातः, मध्याह्न और सायं, ये तीनों सवनों में आ गई तू हमें प्राप्त हो। हम सदा शुद्ध वायु के संपर्क में रहते हुए तीनों सवनों में सोम का पान करें, वीर्य का रक्षण करें। शुद्ध वायु का संपर्क, शुद्ध वायु से होने वाला प्राणायाम, और शुद्ध वायु हमारी इंद्रियों को सशक्त बनाए, अंगों को दृढ़ करे, सोम को शरीर में सुरक्षित करे, तथा दीर्घ जीवन हम प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना की है। हम शुद्ध वायु, हमारा शुद्ध मन हो, शुद्ध वचन हो, शुद्ध हमारा कर्म हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना हो, और शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध वायु हो, और शुद्ध वायु में ही हम प्राणायाम करें, अशुद्ध वायु में नहीं, अशुद्ध विचारों के साथ नहीं, अशुद्ध आहार के साथ नहीं। अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार, अशुद्ध व्यवहार हमको बिल्कुल नष्ट कर देगा, हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाएगा। हम शुद्ध वायु में प्राणायाम करें, शुद्ध मन से करें, शुद्ध आहार लें, शुद्ध विचार रखें। बहुत ही सुंदर यह प्रार्थना है। तो इन्हीं शुभ संकल्पों को संजो करके रखें, ऐसा जिए। ओम शांति शांति शांति।